दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों ये वीडियो 5वीं वीडियो है ओबेसिटी सीरीज़ की। मैंने इस चैनल में एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसका नाम ओबेसिटी है। आप भी इस प्लेलिस्ट के अंदर जाकर मेरे अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों अगर हम अपने मोटापा या फिर अपने वज़न को कम करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक लक्ष्य या गोल निर्धारित करना होगा। जब हम लक्ष्य या गोल बनाते हैं तो उसके बाद हमें संकल्प लेना होता है, यानी हमें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना होता है और इसके बाद हमें डिसिप्लिन रहते हुए एक टाइम टेबल को फॉलो करना होता है। और जब हम टाइम टेबल के अनुसार प्रैक्टिस या अभ्यास करते हैं तो कुछ ही महीनों में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। यह सिद्धांत अन्य क्षेत्र पर भी लागू होता है। अगर हमें डॉक्टर, इंजीनियर या फिर साइंटिस्ट बनना है या फिर स्पोर्ट्स में जाना है तो वहाँ भी हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए हमें पूरे अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हुए डिसिप्लिन को अपनाते हुए हमें प्रैक्टिस करनी होती है, हमें अभ्यास करना होता है, तब जाकर हम सक्सेसफुल बनते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 अभ्यास बताऊंगा। सबसे पहले हम करेंगे भू नमन आसन। भू नमन आसन को करने के लिए सबसे पहले हम अपने पैरों को इस प्रकार से फैला देना है। इसके बाद अपने दोनों हाथों की उंगलियों से अपने दोनों पैरों के अंगूठे को इस प्रकार पकड़ना है। अब हम सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। सबसे पहले हम अपने सर को जमीन पर स्पर्श करेंगे। इसके बाद हमें अपने पेट को, चेस्ट को और चिन को ज़मीन पर लगाना है और इस स्थिति को हम कुछ देर तक होल्ड करेंगे। इस स्थिति में आप अपने सांसों को या तो होल्ड कर सकते हैं या तो नॉर्मल इनहेल एक्सहेल करते हुए आप इस स्थिति में रह सकते हैं। सांसों को लेते हुए वापस ऊपर आ सकते हैं। दोस्तों जिन लोगों के पैर ज़्यादा नहीं खुल पाते हैं उनको शुरुआत के दिनों में अपने पैरों को जितना उनका खुले आगे अपने हाथों से अपने दोनों पंजों को इस प्रकार से फैलाना होता है। कुछ ही दिनों के बाद आप अपने इस अभ्यास से आप अपने पैरों को बहुत ही अच्छी प्रकार से फैला सकते हैं। दोस्तों इस आसन को करने से हमारा जो कमर होता है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाता है और हमारे थाई और हमारे पेट के क्षेत्र में जितने भी फैट सेल होते हैं उनकी मात्रा कम होने लगती है। दोस्तों ये आसन जितने भी जिम्नास्ट है, डांसर है, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। जिन व्यक्तियों को हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम, कमर दर्द और गर्दन दर्द है वो इस आसन को ना करें या फिर अपने डॉक्टर से पूछ कर करें। अब हम जो दूसरा आसन कर रहे हैं वो है चक्रासन। इसके लिए हमें सबसे पहले पीठ के बल लेट जाना होता है। इस प्रकार लेटने के बाद हमें अपने दोनों पैरों के एड़ियों को अपने हिप से इस प्रकार से टच करना होता है। अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के पीछे उनकी हथेलियों को इस प्रकार से टच करना होता है। अब हम सांस भरते हुए कमर क्षेत्र को ऊपर उठाएंगे और जो हमारा बैलेंस है वो दोनों हाथों और पैरों में बराबर रहेगा। इस पोज के दौरान आप इनहेल और एक्सहेल को नॉर्मल गति से कर सकते हैं या फिर अपने सांसों को होल्ड करके रख सकते हैं। ये आपके स्टेमिना के ऊपर डिपेंड है। अब हम सांस को छोड़ते हुए नॉर्मल अपने पोजीशन में वापस आएंगे। दोस्तों शुरुआत में अगर हम पूर्ण चक्रासन नहीं कर पाते तो हमें इस प्रकार से शुरुआत करनी चाहिए। और फिर कुछ दिनों बाद हमें अपने हाथों का सहारा देकर इस प्रकार से उठना चाहिए। दोस्तों अगर आप एडवांस जाना चाहते हैं तो अपने हाथों को इस प्रकार से आगे ले जाते रहिए कुछ महीनों के प्रैक्टिस के बाद।
दोस्तों इस अभ्यास के बाद जो हमारे स्पाइन और उसके मसल्स में जो तनाव उत्पन्न हुआ है उसे समाप्त करने के लिए या कम करने के लिए हमें बालासन में रिलैक्स करना चाहिए। दोस्तों चक्रासन एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है। इसके करने से हमारा जो स्पाइन है वो उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है बहुत ही अच्छी हो जाती है। इस अभ्यास को निरंतर करने से हमारे पेट, कमर, हमारी थाई रीजन, चेस्ट रीजन और हमारे गर्दन के जितने भी फैट सेल होते हैं वो बहुत ही जल्द ख़त्म होने लगते हैं और कुछ ही महीने के अभ्यास के बाद हमारा जो शरीर है वो सामान्य आकार ले लेता है। तो दोस्तों जिन व्यक्तियों को हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम, कमर दर्द या गर्दन दर्द है वो इस आसन को ना करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे ओबेसिटी वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप मोटापे को कम करने से रिलेटेड सारी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों ये ओबेसिटी से रिलेटेड छठी वीडियो है। इसका मतलब मैं इस सीरीज़ में पहले से 5 वीडियो बना चुका हूँ। दोस्तों मैंने इस चैनल में एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसका नाम ओबेसिटी है। आप चाहे तो मेरे इस प्लेलिस्ट में जाकर और वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों आज हम सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम को करेंगे। इस प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले हमें किसी भी आसन में बैठ जाना है। मैं यहाँ पर पद्मासन में बैठ रहा हूँ। आप चाहे तो पद्मासन, सुखासन या वज्रासन में बैठ सकते हैं। अपनी कमर, गर्दन और सिर को सीधा रखते हुए हमें इस प्रकार बैठना है कि हाथों को किसी भी मुद्रा में आप रख सकते हैं। इसके बाद हमारा सारा ध्यान सांसों को बलपूर्वक बाहर फेंकने की ओर रहेगा। उसके बाद जो श्वास अपने आप अंदर आएंगी बिना बल लगाए हुए, हमें फिर से उसी सांसों को बाहर की ओर फेंकना है बलपूर्वक। यहाँ पर जब भी हम सांस ले रहे हैं तो हमें कोई भी ताकत नहीं लगानी। जितना सांस अपने आप अंदर आ रही है उसको इकट्ठा करते हुए बाहर की ओर बलपूर्वक फेंकना है। इस प्राणायाम को हम 1 मिनट तक कर सकते हैं और जैसे जैसे हमें इसका अभ्यास होगा तो हम 5 मिनट तक इसे कर सकते हैं। दोस्तों कपालभाति के निरंतर अभ्यास से सबसे पहले ये हमारे मन को प्रसन्न रखता है, डिप्रेशन को दूर करता है, तनाव से हमें मुक्त रखता है, ये मोटापे से हमें मुक्ति दिलाता है। कपालभाति के अभ्यास से पेट के जो अंग होते हैं जैसे पैनक्रियास, लीवर, स्प्लीन, इन सभी अंगों की अच्छी तरह मसाज हो जाती है जिससे इनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। दोस्तों अब इसके बाद हम करने वाले हैं उष्ट्रासन। उष्ट्रासन को करने के लिए सबसे पहले हमें इस प्रकार वज्र आसन में बैठना होता है। हम अपने पैरों को या तो इस प्रकार जोड़कर रख सकते हैं अपने दोनों घुटने को, या तो हम इसको हल्का सा खोल सकते हैं। ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। शुरुआत में आप इसे अगर हल्का सा खोल कर रखेंगे तो आप आसानी से पीछे जा सकते हैं। अब हमें अपने दोनों हाथों से अपने दोनों एड़ियों को पकड़ने की चेष्टा करनी है। साथ में हम कमर से पीछे की ओर भी जाएंगे। इस दौरान जो मेरी चेस्ट और गर्दन है वो भी पीछे की ओर जाएगी। सांस लेते हुए पीछे की ओर जाना है और जब हम इस पोजीशन में होल्ड में हैं तो हमें सांसों को नॉर्मल गति से श्वास प्रश्वास करना है। अगर हम चाहे तो इस स्थिति में अपनी सांसों को होल्ड कर भी रख सकते हैं। ये हमारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। अब सांस को छोड़ते हुए हम अपनी पहले की स्थिति में आएंगे। अब उष्ट्रासन को करने के बाद हमें बालासन में रिलैक्स करना है। दोस्तों जिन लोगों का थायराइड बहुत बड़ा हुआ है उनको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए और जिनकी सर्जरी हुई है पेट या चेस्ट रीजन में उनको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को घुटने की समस्या है उनको भी ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। दोस्तों अब हम जो दूसरा आसन करेंगे वो है उत्तान पादासन। इस आसन को करने के लिए हमें सबसे पहले अपने पैरों को इस प्रकार आगे फैलाकर रखना है। अब हम अपने कोहनी से इस प्रकार
लेट जाते हैं। सबसे पहले हमें अपने हाथों की हथेलियों को ज़मीन पर इस प्रकार रखना है। इसके बाद हमें अपने सर और पैरों के पंजे जो इस प्रकार आपस में मिले होंगे उनको एक साथ ज़मीन से ऊपर उठाना है। हमें अपने हाथों की हथेलियों को ज़मीन से उठाते हुए अपने थाई रीजन में इस प्रकार से टच कर देना है। इस स्थिति में हम होल्ड में रहेंगे। इस स्थिति में आप अपने सांसों को होल्ड रख सकते हैं या फिर नॉर्मल इनहेल या एक्सहेल कर सकते हैं। इसके बाद सांसों को छोड़ते हुए वापस आप अपनी पहले वाली स्थिति में आ पाएंगे। दोस्तों, जिन लोगों को हाई बीपी, सर्वाइकल या स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम हो, उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। इस आसन को करने से जो हमारे पेट के क्षेत्र में जितने भी चर्बी या फैट सेल होते हैं वो बहुत जल्दी कम होते हैं। दोस्तों, इस आसन के निरंतर अभ्यास से हमारे पेट के क्षेत्र के रेक्टस मसल्स काफ़ी प्रभावित होती है और जो ये रेक्टस मसल्स है यही सिक्स पैक बनाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मैंने इस चैनल में एक प्लेलिस्ट भी बनाया है ओबेसिटी के नाम से। अगर आप इंटरेस्टेड हो मोटापे से रिलेटेड वीडियो को देखने में तो आप मेरे इस प्लेलिस्ट में जाकर अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। धन्यवाद।